शिशुपाल की बातों पर भीमसेन का क्रोध। शिशुपाल बोला, महाबली राजा जरासंध मेरे लिए बड़े ही सम्मानीय थे। वे कृष्ण को दास समझकर इसके साथ युद्ध में लड़ना ही नहीं चाहते थे। तब इस केशव ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर जो नीच कर्म किया है उसे कौन अच्छा मान सकता है। पहले तो चैत्यगिरी के शिखर को तोड़कर बिना दरवाजे के ही इसने नगर में प्रवेश किया। उस पर भी छद्मवेश बना लिया और अपने को ब्राह्मण प्रसिद्ध कर दिया। इस प्रकार इस कृष्ण ने भूपाल जरासंध का प्रभाव देखा। उस धर्मात्मा जरासंध ने जब इस दुरात्मा के आगे ब्राह्मण अतिथि के योग के पाद्य आदि प्रस्तुत किए, तब इसने जानकर कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, उसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं की। कौरव भीष्म तत्पश्चात जब उन्होंने कृष्ण, भीम और अर्जुन से तीनों से भोजन करने का आग्रह किया, तब इस कृष्ण ने ही उसका निषेध किया था। मूर्ख भीष्म, यदि एक कृष्ण संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता है जैसा कि तुम इसे मानते हो, तो ये अपने को भली भांति ब्राह्मण भी क्यों नहीं मानता। मुझे सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो ये जान पड़ती है कि ये पांडव भी तुम्हारे द्वारा सतमार्ग से दूर हटा दिए गए हैं, इसलिए ये भी कृष्ण के इस कार्य को ठीक समझते हैं। अथवा भारत स्त्री के समान धर्म वाले नपुंसक और बूढ़े तुम जैसे लोग जिनके सभी कार्यों में पथ प्रदर्शन करते हैं, उनका ऐसा समझना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शिशुपाल की बातें बड़ी रूखी थी। उनका एक एक अक्षर कटुता से भरा हुआ था। उन्हें सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ पितरापि भीमसेन क्रोधाग्नि से जल उठे। उनकी आंखें स्वभावतः बड़ी बड़ी और कमल के समान सुंदर थी। वे क्रोध के कारण अधिक लाल हो गई, मानो उनमें खून उतर आया हो। सब राजाओं ने देखा, उनके ललाट में 3 रेखाओं से युक्त भ्रुकुटी तन गई है, मानो त्रिकूट पर्वत पर त्रिपुतगामिनी गंगा लहरा उठी हो। वे दांतों से दांत पीसने लगी। रोष की अधिकता से उनका मुख ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा, मानो प्रलय काल में प्राणियों को निगल जाने की इच्छा का विकराल काल ही प्रकट हो गया हो। वे उछलकर शिशुपाल के पास पहुंचना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने बड़े वेग से उठकर उन मनस्वी भीम को पकड़ लिया, मानो महेश्वर ने कार्तिकेय को रोक लिया हो। भारत पितामह भीष्म के द्वारा अनेक प्रकार की बातें कहकर रोके जाने पर भीमसेन का क्रोध शांत हो गया। शत्रु दमन भीम भीष्म जी की आज्ञा का उल्लंघन उसी प्रकार न कर सके। जब वर्षा के अंत में उमड़ा हुआ होने पर भी महासागर अपनी तटभूमि से आगे नहीं बढ़ता। राजा भीमसेन के कुपित होने पर भी वीर शिशुपाल भयभीत नहीं हुआ। उसे अपने पुरुषार्थ का पूरा भरोसा था। भीम को बार बार वेग से उछलते देख शत्रुदमन शिशुपाल ने उनकी कुछ भी परवाह न की। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह मृग को कुछ भी नहीं समझता। उस समय भयानक पराक्रमी भीमसेन को कुपित देख प्रतापी चेदिराज हंसते हुए बोला, भीष्म छोड़ दे इसे। ये सभी राजा देख लें कि ये भीम मेरे प्रभाव से उसी प्रकार दग्ध हो जाएगा जैसे पतंगा आग के पास जाते ही भस्म हो जाता है। चेदिराज के वाक सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरुकुल तिलक भीष्म ने भीम से ये कहा,